Praise the Lord. भारत बाब विषय के पत्र को देखेंगे 13 आगे। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांधो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार के तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास के ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूं और यह भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूं। आमीन। यहां लिखा हुआ है परमेश्वर के सारे हथियार तुम क्या करो, बांधो, कंप्लीट आर्मर। पर उसका मतलब ये है भारी भरकम हथियार। रोमी सेना जब युद्ध में जाती थी वे कैसे अपने आप को सुसज्जित करते थे, उनकी टोप बड़ी भारी होती थी, हमारे हेलमेट के जैसा नहीं कि मुश्किल से 1 किलो है, शुद्ध लोहे की, मतलब प्योर लोहे की वे टोप पहनते थे। Praise the Lord। आपने कभी पहना पूरा लोहा? वे पहनते थे ताकि वे अपने आप को बचाए। झिलम पहनते थे जो आगे से भी बचाता था, पीछे से भी बचाता था, वो भी लोहे के रहते थे, मतलब मेटल वाले सामान सब रहते थे। हाथ में वो पहनते थे लोहे के दस्ताने जैसे। हालेलुया। उनके जूते के बारे में मैंने पढ़ा, वो पीतल के रहते थे। कहीं पीतल के जूते पहने चलना ही मुश्किल हो जाए। बर्ड प्लस वे तलवार, उनकी तलवार कई किलो की होती थी और वो खंजर समझते हैं ना, छोटी तलवार, वो भी वजनदार ही रहते थे और फिर ढाल वो भी कई किलो का। और इन सब के साथ दौड़ते थे। मैंने पढ़ा इतिहास की किताबों में ऐसे ऐसे राजा भी हुए जो पूरा अस्त्र शस्त्र से लैस होकर अपनी सेना को हियाव बढ़ाने के लिए हर दिन नदी तैर के पार करते थे, फिर वापस तैर के आता था। एक राजा के बारे में मैंने पढ़ा, और वो जो वजन पहनता था वो 100 से ऊपर ही रहता था। हम अपना वजन पानी में नहीं संभाल सकते हैं, वो पूरा लोहा का ऊपर से नीचे पहन के तैरता था। अब सोचने की बात है कैसे तैरता होगा। यहां पर है परमेश्वर के सारे हथियार बांधो, फिर से बोल रहा है पौलुस। इसका मतलब है ये अपने आप तुम पहन नहीं सकते हो, इसको तुमको परमेश्वर से लेना होगा। इसे तुम्हें परमेश्वर से क्या करना होगा, लेना होगा। तुम्हें परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना होगा। जब हम आराधना में समय देते हैं घंटों, जब हम व्यक्तिगत प्रार्थना में समय देते हैं, जब हम बाइबल अध्ययन में समय देते हैं, जब हम उसके वचनों पर ध्यान करते हैं, जब हम कलीसिया में आते हैं, हमें परमेश्वर उन हथियारों को देता है। हमें परमेश्वर उन हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग क्या करता है, देता है। क्यों देता है? क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। लेकिन वो सबको नहीं दे सकता है। जो उसके साथ उसकी उपस्थिति में नहीं बैठेगा उसको नहीं देगा। जो सोचेगा कि मैं चाहता तो हूं कि परमेश्वर मुझको दे, मुझको एक योद्धा बनाए, जब तक आप आर्मी में भर्ती के लिए आवेदन पत्र नहीं लिखेंगे, दौड़ेंगे नहीं वहां पे जाके। फिजिकल टेस्ट, मेंटल टेस्ट, रिटर्न टेस्ट, जब तक क्वालिफाई नहीं करेंगे, एडमिशन नहीं लेंगे, प्लस उसके बाद ट्रेनिंग नहीं लेंगे,
आपको कुछ नहीं मिलेगा। बाहर खड़े होकर चाहने से नहीं होता है। बहुत से लोग बोलते हैं ना, मैं चाहता था, मैं चाहता हूं। चाहने से दुनिया नहीं बदलती है, कार्य करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कार्य करना पड़ता है। आप यहां आए, ये कार्य है। आपने अपनी चाहत को अपने कार्य में परमेश्वर को क्या किया? दिखलाया। हमें परमेश्वर से सारे हथियारों को लेने की आवश्यकता है, ताकि बुरे दिन में समय के कैसे चल रहा है, बुरा समय आ रहा है। अधर्म के बढ़ने से लोगों का प्रेम क्या होगा? ठंडा पड़ जाएगा। पहले अधर्म इतना ज्यादा नहीं था, क्योंकि उस समय मोबाइल नहीं था। अबे सबके हाथ में मोबाइल है। छोटा बच्चे भी मोबाइल चला रहा है, ब्लूटूथ ऑन कर देता है, पासवर्ड खोल देता है, उसको मालूम है। हमें तो सीखना पड़ा कि टच स्क्रीन में भाई किधर से दाहिना होता है, किधर से बाएं होता है। आजकल का जनरेशन जान रहा है, एडवांस हो गया है। आने वाला जनरेशन और एडवांस। लेकिन जैसे जैसे दुनिया एडवांस होती चली जा रही है, पाप क्या होता चला जा रहा है? बढ़ता चला जा रहा है। मैं एक विज्ञापन देख रहा था, बड़ा अच्छा विज्ञापन था। उसमें यह था कि सबसे पहले जब कार का निर्माण हुआ ना, किसी ब्रांड का दिखाया, वो कैसे था, उसका बगल में एक लड़की को दिखाता है। तो वो कार जो रहता है, पहले का कार कैसे था? एकदम खुला था ना कार, मतलब उसके छत मेटल के नहीं थे, मतलब कपड़े लगे हुए ऊपर ना, खुला है, खिड़की उड़की सब खुला है। अब बगल में जो एक लड़की खड़ी है, वो पूरा ड्रेस में है। अब वो दिखाता है, अब साल बदला, अब कार में लकड़ी के दरवाजे लगे। हालेलुया। फिर साल बदला, फिर अब उसमें मेटल के दरवाजे लगे, अब खिड़कियां लगे, अब उसमें वाइपर लगे, अब उसमें उसका फ्रेम लग रहा है, मेटल का फ्रेम लग रहा है। पहले की जो गाड़ियां थी अंग्रेज के समय में, उनमें फ्रेम अच्छे अच्छे थे, लेकिन दरवाजे लकड़ियों की होती थी। देखे ना? कभी नहीं देखे? शहर में है, किसी किसी के पास दौड़ाता है। और जब वे गाड़ियां चलती है ना, सच में बतलाता हो, आदमी रॉयल्स जो गाड़ी है उसको छोड़ के देखने लगता है, क्योंकि उसका बात ही अलग है। और वो कार धीरे धीरे एडवांस होती गई, मतलब वो ढकती गए, छिपती गए। अभी आप कार लेने जाए, आपको कार ऐसा नहीं दिखाता है कि पूरा खुला, पूरा ढका हुआ है, लेकिन बगल में लड़की को दिखाता है, उसका ड्रेस कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया। उधर दिखा रहा है कार अपने आप को ढाक रहा है, मतलब लोग कार को ढाक रहे हैं, लड़कियां लोग कपड़े कम, कपड़े कम, कपड़े कम। और जब तक कार अभी पूरी एडवांस हो गई है, लड़की को कपड़े एकदम कम हो गए। पाप क्या हो गया है? बढ़ गया है। पहले जो चीज देखने में पाप लगता था, अभी देखने में कोमल लगता है। मतलब ये नेचुरल है। अधर्म क्या होता चला जा रहा है? बढ़ता चला जा रहा है। पहले जिसे लोग देखना पसंद नहीं करते थे, अभी वो बोले ओ इट्स कूल, ये कूल है, कितना कूल लड़का है, कितनी कूल लड़की है, माता पिता कितने कूल है। अरे कूल नहीं, फूल है। इंग्लिश वाला फूल है, मतलब मूर्ख है। अधर्म के बढ़ने से लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। अधर्म क्या हो रहा है? बढ़ता चला जा रहा है। लोग परमेश्वर से दूर होते चले जा रहे हैं। लोग के समय में भी अधर्म बढ़ गया था, मगर लोग परमेश्वर की दृष्टि में खरा था, परमेश्वर के साथ साथ चलते थे, इसलिए बचा। युद्ध में आप तभी बचेंगे जब आप हथियारों को लेंगे। और हथियार आपको रोड में नहीं मिलते हैं, सब्जी के बाजार में नहीं मिलते हैं। हथियार सेना के पास मिलता है। और यहां जिन हथियारों के बारे में बात किया जा रहा है, वो परमेश्वर के पास मिलता है। और परमेश्वर सबको नहीं देता है, उसी को देता है जो उसके साथ बैठता है, जो उसके साथ चलता है। हालेलुया। पर इन हथियारों को इसलिए लेने की आवश्यकता है ताकि आप हर आत्मिक युद्ध को लड़ सके,
जो अंधकार का है आपके खिलाफ, जो दुष्टता का आपके खिलाफ, आप उस पर जय को प्राप्त करें और हर तरह से तैयार पाए जाए। मतलब एक युद्ध आप लड़े, एक लड़ाई आप लड़े, आप जीते, आप दूसरा लड़ने के लिए फिर से तैयार हैं। आप देश की सेनाओं को देखते, एक युद्ध लड़ा फिर दूसरा युद्ध के लिए लोग अपने आप को हमेशा तैयार रखता है। कोई देश अपने आप को इतना एडवांस तैयार करके रखता है कि 8-10 देश पे हमला करेंगे ना तो भी वो भिड़ते रहता है कि नहीं। इजराइल को देखो, एक साथ कई देशों से लड़ रहा है, हाय तौबा नहीं बचा होगा वहां, वो सबसे लड़ रहा है। क्या कि वो एडवांस है, वो अपने आप को क्या किया है, ट्रेंड किया है। 2 तरह का हथियार जिसके बारे में हमने सुना, एक रक्षात्मक है, एक आक्रामक है। उद्धार का टोप ये क्या है, रक्षात्मक है। धार्मिकता के झिलम ये रक्षात्मक है। बेल्ट जो आप कसते हैं सत्य का कमर पर, वो क्या है, रक्षात्मक है। पैरों में मेल मिलाप कर सुसमाचार के तैयारी के जूते, ये रक्षात्मक है, लेकिन आक्रामक भी है। कई बार खाली पैर किसी को मारे, जूते पहन के मारे तो बचपन मारेंगे किसी को, बड़े चोट लग रहा है। आज लेदर बूट पहन कर आया, सैंडल से उतनी चोट नहीं लगेगी। हालेलुया। और आत्मा की तलवार ये क्या है, ये आक्रामक है, हमला करना है, ऐसा शत्रु का हाल कर देना है कि वो आत्मसमर्पण के लिए क्या हो जाए, मजबूर हो जाए। और यहां बोला गया सब बुरे दिन में सामना कर सको, मतलब तुम शैतान का सामना कर सको, दुष्ट आत्माओं का सामना कर सको, अधर्म का सामना कर सको, पाप का सामना कर सको। जब रात आती तो अंधेरे का सामना कैसे करते हैं, बैठ के देखते रहते हैं अंधेरा को, खड़ा होकर ललकारते हैं कि बल्ब जलाते हैं। बल्ब जैसे जलता है अंधकार दूर हो जाता है क्यों, लेकिन जैसे उसका फ्यूज उड़ जाता है अंधकार आता है क्यों, आने में 1 सेकंड लगता है, जाने में 1 सेकंड लगता है, जाता भी स्पीड से है, आता भी स्पीड से ही। हालेलुया। अंधकार से लड़ने के लिए आपको ज्योति चाहिए, मतलब आपको उजियाले का हथियार चाहिए। और किसने कहा मैं उजियाला, यीशु मसीह ने कहा मैं इस जगत को उजियाला, तुम इस जगत को उजियाले। तो हम उस जगत को उजियाले कैसे हैं, हमें उन उजियाले के हथियारों को लेना होगा, आत्मिक हथियारों को लेना होगा जो अंधकार को नष्ट करता है। सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। सब कुछ पूरा करने का मतलब तुम हर आत्मिक लड़ाई को जीत सको, तुम हर आत्मिक युद्ध को जीत सको, अब पूरी रीति से जीत सको। और लिखता है सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको, मतलब खड़े रह सको फिर से दोबारा लड़ने के। ऐसा नहीं एक आत्मिक युद्ध हम लड़े, अब 1 साल का छुट्टी में हम बैठे हुए आलसी। एक लड़े फिर दूसरा लड़े फिर तीसरा लड़े फिर चौथा। सेना वो होती है, एक देश से लड़ाई होगा, लड़ाई खत्म, अब फिर किसी से लड़ाई हो रहा, फिर वो लड़ने जाएंगे। उनका काम ही है लड़ते रहना। तो सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको, इसका मतलब ये है तुम हर आत्मिक लड़ाई, हर आत्मिक युद्ध को अच्छी रीति से लड़ सको, पूरी रीति से जीत सको, और दोबारा लड़ने के लिए तुम खड़े पाए जाओ, थके हुए पाए ना जाओ, खड़े पाए जाओ। अब आगे क्या बोलता है, अरे क्यों बोलता है, बोलता है क्योंकि बुरे दिन चल रहे हैं, हमारा जो शत्रु है वो लड़ने के लिए हर पल तैयार रहता है। पहला पत्रस 5:8 हम लोग अब बोलता है सचेत हो और जागते रहो, सचेत हो और जागते रहो। एक सेना का काम क्या है, सचेत रहना। सचेत मतलब अलर्ट रहना, और जागते रहना मतलब लापरवाह नहीं होना, ऑब्जर्व करना आपके आसपास क्या हो रहा है। आपकी आत्मिक आंखें खुली होनी चाहिए, आपको सब तरफ देखते रहना चाहिए कि आपके आसपास क्या हो रहा है। नींद में आप ऑब्जर्व नहीं करते कि आपके पास घट रहा है। कई बार आप उठते हैं बाद में पता चलता है। एक बार मैं सो के उठा
अब मैं बाहर निकला, देखा एकदम मोहल्ले में ज्यादा लोग नहीं दिखला देते। फिर मेरे को पता चला कर्फ्यू लगा। सोचे मैं घूमने निकल जाता था, मैं उठा सो के, कर्फ्यू लगा हुआ सर, कर्फ्यू, रांची में कर्फ्यू लग गया। रात में क्या क्या दंगा फसाद में कुछ नहीं मालूम, मैं सोया हुआ था। सुबह उठा पता चला शहर में कर्फ्यू, कहीं आ नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते। अब मेरा आधा परिवार बाहर गांव में, और मैं, अब मेरा भाई यहाँ। हालेलुया। जब मैं जागा तब मेरे को पता चला, जब आप आत्मिक रूप से जागते हैं, आत्मिक रूप से जागने का मतलब क्या है? आप परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करते हैं, तब आप जान पाते हैं आपके आसपास क्या हो रहा है। और सचेत रहना, जब वचन की जानकारी आपके पास होगी, अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। जब वचन का ज्ञान आपके पास आएगा, आप अलर्ट रहेंगे, आप बचेंगे। एक अनपढ़ व्यक्ति, आगे तीखा ढलान है, वो पढ़ पाएगा, वो स्पीड में गाड़ी चला रहा, मर गया। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, आगे तीखा मोड़, धीरे चला, धीरे कर दिया, बच गया। कई बार लोग अज्ञानता के कारण मरते हैं। इसलिए बाइबल में क्या लिखा? बोले आगे बढ़कर दंड भोगे चतुर भागता है। लिखता है सचेत और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोध, बगल वाले को बोलो तेरा विरोध। हाँ, अब आपका विरोधी कौन है? शैतान है। यह किसी का नाम नहीं लिखा है, तुम्हारा विरोधी। कलीसिया को बोल रहा है तुम्हारा विरोधी है वो। अरे सबका विरोधी है, ये कलीसिया का विरोधी है। बोलता है शैतान गरजने वाले सिंह की नाइस खोज में रहता है, किसको फाड़कर, वो खोज में रहता है। अब एक युद्ध को लड़े और बैठ गए, अब आराम कर रहे, अब दूसरा लड़ने का मूड नहीं, आपको फाड़ देगा। आपको हर पल उन हथियारों को साथ में रखना हो। बुरे दिन में, युद्ध के समय में सेना सोती भी है ना, तो जूते पहनकर सोती है। हाँ, पास में गंद रख के सोती, एकदम अलर्ट रहती है कि नींद में भी हमला हुआ तो उठ के गोली चला दे। देख रहे इजरायली पीपल को, वे शॉपिंग करने भी जा रहे हैं, नहाने भी जा रहे हैं, AK-47 एकदम राइफल भरी हुई है, कैन में 3 टंगे हुए हैं, कहां से कहां आइसक्रीम खा रहे हैं। बाजार में लड़कियां घूम रही, बहनें घूम रही, महिलाएं घूम रही, गल ले, क्योंकि वो हर पल तैयार है, हमला कभी भी हो सकता है। दुश्मन बता के थोड़ा ना आएगा हम आ रहे हैं, तुम भी तैयारी कर लो। ये पहले होता था ऐसे, जो राजा लड़े ना इस तरह से, लोग बाद में हारते चला गया। ये आ जाओ मैदान में, हम भी आ गए, निहत्तों के ऊपर हमला नहीं करते, ऐसे राजा हारते चले गए देश में। लेकिन पूरा तैयारी का मौका देता था, तो शैतान तैयारी का मौका नहीं देगा। जब आप लापरवाह होंगे उसी समय, जब आप सोचते हैं ना कि एक्सीडेंट नहीं होगा, उसी समय अलर्ट रहना है, हो सकता है। सचेत और जागते रहो, तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है, किसको फाड़ खाए। किसी जानवर को जब शेर फाड़ता है, कैसे फाड़ता है? छुरी लेकर नहीं बैठता है पीस पीस, एक ही बार पकड़ के फाड़ देता है। मतलब उस जानवर के दर्दनाक मौत एक ही बार में फाड़ दिया, मतलब एक ही बार में काम तमाम। शैतान को बस एक मौका चाहिए, वो फाड़ देगा। उसको एक मौका भी नहीं देना। एक मौका नहीं देने के लिए हमें हर मौके को बहुमूल्य जानना है। हालेलुया। क्योंकि आप माने चाहे ना माने, आपका एक विरोधी है, और वो विरोधी कौन? वो शैतान, वो बहुत बड़ा दुष्टात्मा है। और वो किसकी ताक में है? आपकी ताक में है। जैसे मौका मिलेगा मैं फाड़ूंगा। अब फाड़ देगा मतलब अगर किसी का देह फाड़ दिया जाए तो आत्मा रहेगी अंदर, निकलेगी, फिर भटकेगी नहीं। दो ही जगह, स्मरण देना। तो आप चाहेंगे आपको कोई फाड़े?
नहीं ना। तो यहां पर लिखा हुआ है तुम बुरे दिनों का सामना कर सको, तुम शैतान का सामना कर सको, क्योंकि सामना हमको करना है। या ऐसा नहीं लिखा कि प्रभु सामना करेगा। परमेश्वर हथियार देगा, ट्रेनिंग देगा, लड़ना हम ही को है। आगे लिखता है इफिसियों 6:14। आओ देखते इफिसियों 6:14। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर। सत्य से अपनी कमर को क्या करो? कस लो। सत्य से अपनी कमर को कस दो, मतलब कमर पे हम क्या पहनते हैं? बेल्ट पहनते हैं कि नहीं? बेल्ट से क्या करते हैं? अपने आप को बेल्ट पहनने का मतलब अब हम तैयार हैं। मगर यह वो बेल्ट के बारे में बात नहीं कर रहा है। सत्य से अपनी कमर कसकर, कमर यानी अपनी बुद्धि को कस दो सत्य के द्वारा। यीशु ने कहा तेरा वचन सत्य है। जब महायाजक प्रार्थना कर रहा था, यूहन्ना की किताब में पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं, तो यीशु जब महायाजक प्रार्थना कर रहे थे तो उसने पिता को कहा तेरा वचन सत्य है। तो सत्य से अपनी कमर को कसना मतलब सत्य से अपने मन को भर लेना, अपने माइंड को भर लेना, अपने बुद्धि को भर लेना, ताकि आप पूरी रीति से तैयार हो जाए। जितना ज्यादा आप वचन का अध्ययन करेंगे, वचनों से अपने आप को भरेंगे, उतना ही ज्यादा आत्मिक हथियारों को संभाल पाएंगे। सेना में जब सोल्जर युद्ध के मैदान में जाता है, और पौलुस जब लिख रहा था तो हमारे समय के सेना को देख के नहीं लिख रहा था, रोमी सेना उसके सामने थी। तो सेना में अभी भी होता है, जो बेल्ट होता है उसका महत्व होता है। उसी में वाटर बोतल में टांगेंगे, उसी में वो खंजर को टांगेंगे, उसी में वो छोटे पिस्टल को टांगेंगे, उसी में बड़े राइफल को टांगेंगे। तो उस समय जो बेल्ट वो पहनते थे, वो बेल्ट इसलिए पहनते थे, देखिए पहले बेल्ट के बारे में बात कर रहा है, बाद में झिलम के बारे में बात कर रहा है। अगर बेल्ट सही नहीं तो झिलम भी गिर जाएगी, क्योंकि झिलम का वजन वही संभालता है, बेल्ट ही संभालता है। हालेलुया। एक आर्मी कितनों से तैयारी करके हथियार लेके जाए, बेल्ट जरूर पहनते। जोगी वाला ड्रेस पहन के नहीं चल जाता लड़ने। तो यहां पर जो सत्य का कमरबंद के बारे में बोला जा रहा है, रोमी सेना जो बेल्ट लगा रही थी, वो लोहे की बेल्ट होती थी या मेटल की बेल्ट होती थी, और वो बेल्ट इस तरह से होती थी कि उसमें तलवार टांगा जा सके, और तलवार काफी वजनदार होते थे। खंजर उसमें टांगा जा सके, जरूरत पड़ने पर उसमें ढाल को भी पीछे टांग दिया, चल रहे हैं, हर से पकड़ के नहीं चल रहे। और वो झिलम जो पहनते थे उसको भी वो सपोर्ट करती थी। अगर बेल्ट ढीला होगा ना तो झिलम गिरेगा। झिलम क्या होगा? गिरेगा। इसलिए पौलुस ने कहा सत्य से अपने कमर को कसो, अपने बुद्धि को कसो। अब ध्यान दीजिएगा, जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को ज्यादा अच्छा से सुनता है, ज्यादा अच्छा से मेडिटेट करने को सुनता नहीं, मेडिटेट भी करता है, पढ़ता भी है, व्यवहार में भी लाता है, उसके वचन के आधार पर प्रार्थना कर रहा है, जीवन जी रहा है, वो आत्मिक युद्ध में उतना ही विजय को प्राप्त करता है। वो पिटाते नहीं लड़ता, उसको सब समझ में आ जाता है कि हाँ प्रभु का आत्मा काम कर रहा है, कि दुष्ट आत्मा कार्य कर रहा है, कि मेरे मन का भाव, सब उसको समझ में आने लगता है, क्रिस्टल क्लियर होने लगता है। क्यों? क्योंकि उसका बुद्धि कसा हुआ है। अबे आपकी बुद्धि कसी हुई, लेकिन बचपन में आपकी बुद्धि कसी हुई नहीं थी, आप भोले थे। जो बुला रहा है चॉकलेट लेके हे करते चले जा रहे। बचपन बुद्धि कसी हुई थी, बड़े बड़े काम कर पाते थे, बड़े घर में ही रहते थे, लेकिन बड़ा काम नहीं कर पाते थे। क्यों? बुद्धि कसी हुई नहीं थी। जैसे जैसे एजुकेशन मिलता चला गया, अब आपकी बुद्धि कस गई, आपकी बुद्धि स्ट्रॉन्ग हो गई। अब बहुत सारा चीज को आप संभाल सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो विजडम क्या है, वो आ चुका है। तो
तो सत्य से अपने कमर को कसना, कमर को कसने का मतलब तैयार हो जाना। योद्धा जब बेल्ट को लगा रहा है मतलब वो युद्ध करने के लिए जा रहा है, वो लड़ने के लिए जा रहा है, वो बेल्ट इसलिए लगा रहा है हथियारों को वो धारण कर पाए। और आगे बोलता है, अरे सत्य क्या है? तेरा वचन सत्य है, परमेश्वर का वचन सत्य है। यीशु ने कहा मार्ग सत्य जीवन में, मतलब वचन ज्यादा पढ़ो, वचन के अनुसार चलो, वचन को मेडिटेट करो, वचन में क्या है उसको रिसर्च करो, तुम्हारा बुद्धि कस जाएगा। बहुत सारे लोग सिर्फ बाइबल पढ़ते, सिंपल बाइबल बस पढ़ दिए, अब प्रार्थना कर दिया, बोला प्रभु समझा। अब प्रभु नहीं समझाया तो वे ये समझते हैं कि प्रभु नहीं चाहता हम समझा, आगे बढ़ते। उनका बुद्धि कसा हुआ नहीं रहता, वे नहीं जानते क्या करना। लेकिन जो बाइबल को खंगाल रहे, पूरा रिसर्च कर रहे हैं, खोजबीन कर रहे हैं, जैसे लिखा हुआ ना पहले समय में जब प्रेरित लोग प्रचार करते थे तो सुनने वाले लोग जाके उलट पुलट करते थे व्यवस्था की पुस्तकों की, जो बोला है यहीं से बोल रहा है ना, रिसर्च करते थे। तो जब आप इस तरह से बाइबल को उलट पुलट करेंगे, रिसर्च करेंगे, खंगालेंगे, वचन का अध्ययन करेंगे, वचन को वर्णन करेंगे, वचन का धार पर चलेंगे, वचन में पूरी रीति से घुस जाएंगे, आपका बुद्धि कस जाएगा, आपका बुद्धि स्ट्रोंग हो जाएगा, आप जान जाएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, आप भोले नहीं रहेंगे, आप सियाने बन जाएंगे। एक जगह लिखा हुआ है सियाने बन जाए ताकि मनुष्य की ठग विद्या में हम आगे को फुसलाए ना जाए। हालेलुया। आगे बोलता है धार्मिकता के झिलम क्या करो, धार्मिकता के झिलम करो। ये जो धार्मिकता के झिलम है ये इसलिए पहनना है, और झिलम का दो भाग होता था, एक भाग आगे तरफ होता था, एक भाग पीछे तरफ होता था। और झिलम क्यों पहनना है? यह आपका हृदय, आपका इमोशंस। कोई तो लोग इमोशनली बहुत वीक होता है, मन किया आज प्रभु के पास, आज मन में किया आज प्रभु के पास नहीं आना, मुड़िया बोलते हैं, मुड़ी मतलब मन के मुताबिक चलते हैं, और मन सबसे अधिक धोखा देता है। मन किया तो आज प्रभु की उपस्थिति में घंटों बैठा हुआ, मन नहीं किया नहीं बैठा। और ऐसे लोग बहुत रोते हैं प्रभु के सामने, मैं सच बतला रहा हूं। विश्वास भरी प्रार्थनाएं नहीं होती है, आंसू भरी प्रार्थनाएं, प्रभु कर उनका ये मानना होता, मतलब उनका विश्वास ऐसा है हम ज्यादा रोएंगे ना तो प्रभु ज्यादा सुनेगा, तो प्रभु दुनिया का सुन लेता। आज छुटकारा है, छुटकारा आप विश्वास से भरकर प्रार्थना कर रहे हैं, और उस समय प्रार्थना में आपके आंसू बह रहे तो प्रभु उन आंसुओं को भी लेगा। लेकिन सिर आंसू है तो प्रभु नहीं लेगा। बाबे लोग भी कई बार बहुत आंसू बहाते हैं बत्ती के समय, प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों? प्रभु नहीं सुनता। अरे जो धार्मिकता की झिलक जिसके बारे में बात किया जा रहा है, ये हमारे द्वारा बनाई गई नहीं है, ये परमेश्वर के द्वारा बनाई गई। किसके द्वारा बनाई गई है? परमेश्वर के द्वारा बनाई गई है। मतलब बोलता ले लो, मतलब ये तुम्हारा नहीं है, ये परमेश्वर का है। सत्य से अपनी कमर कस कर, मतलब ये तुम्हारा सत्य नहीं है, तेरा वचन सत्य है। परमेश्वर के वचन को जब आप अपने जीवन में धारण करेंगे, आपकी कमर स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी, अब मजबूत होते चले जाए। अब धार्मिकता के झिलम के बारे में पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों 1:30 लिखता है, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु पे हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा। क्या ठहरा? ज्ञान। और बोलता है आधार धर्म है। आधार क्या बोलता? धर्म। और इंग्लिश में है राइचियसनेस, धार्मिकता ठहरा है। अब हमारी धार्मिकता कौन है? यीशु मसीह है। जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं, वो मेरी धार्मिकता है, और उसकी धार्मिकता मेरे को बचाती है। हम अपने कामों के द्वारा नहीं बचते। आप अपने अच्छे कामों के द्वारा दुष्ट आत्माओं का सामना नहीं कर सकते।
तेरे को पता है कल मैं इतना डोनेशन दे के आया, मैं ये किया, मैं वो किया, कोई मतलब नहीं। लेकिन जब आप यीशु को ग्रहण कर लेते हैं, यीशु की धार्मिकता आपका झिलम बन जाती है, वो आपके हृदय की रक्षा करती। और सारे नाजुक अंग यही है, यहां पर है कि नहीं? यही है, आपके आते ही पर है। आपका हृदय यहाँ है, आपका गॉल ब्लैडर है, आपकी किडनियां यहाँ है, आपके फेफड़े यहाँ पर है, सब यहीं पे है कि नहीं? यहाँ कट लग जाए तो अंदर लाखों खर्च हो जाए। बोलता है यीशु की ओर, बोलता है प्रतुसी की ओर से तुम मसीह यीशु में, मसीह यीशु में मतलब अंदर, उसके अंदर जितना ज्यादा आप यीशु को जानने लग जाए, मानने नहीं, मानते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं हम मानते, मानना है, जानना। और कैसे आप जानते? आप मेरे को जानते हैं क्या? कैसे जानते? क्योंकि आप समय व्यतीत करते हैं। लेकिन जो कल दूर से मेरे को देख रहा होता है, वो उतना नहीं जान रहा है। लेकिन आप मेरे साथ व्यक्तिगत रूप से जान रहे हैं। जब हम किसी के साथ रहते हैं, हम उसको जानने लग जाते हैं। जब हम यीशु के संग संग रहेंगे, हम उसको जानने लग जाएंगे, हम उसके अंदर चले जाएंगे, मतलब उसके स्वभाव में, उसके गुणों में ढपते चले जाएंगे। तो बोलता है तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से, मतलब यहोवा की ओर से हमारे में ज्ञान ठहरा, नॉलेज ठहरा, विजडम ठहरा, धार्मिकता। और आगे बोलता है पवित्रता और छुटकारा। यीशु की धार्मिकता आपको बचाती है। आदम ने पाप किया और मनुष्य में मृत्यु आई। एक मनुष्य का पाप मृत्यु को लाया, दूसरा आदम ने परमेश्वर का आज्ञा को पाला और हम सब धर्मी ठहरे। दूसरा आदम के द्वारा हम सब क्या ठहरे? धर्मी। जैसे आप यीशु ग्रहण करते हैं, आपका डीएनए चेंज हो जाता है। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 5:21 हम खोलते हैं। वहां लिखता है जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। जो पाप से अनजान था, यीशु मसीह पाप से क्या थे? अनजान थे। यहोवा ने उसको हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए क्या ठहरा दिया? पाप ठहरा दिया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। अब देखो, यीशु में होकर, यीशु में होकर मतलब जब आप यीशु को व्यक्तिगत रूप से ग्रहण कर लेते, अपना उद्धार करता, अपना जीवन उसको देते, उसमें होकर मतलब उसके अधीनता को स्वीकार करते, अब आप उसका अनुसरण करने लगते हैं। जीवन का, आत्मा का व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से क्या कर दिया? स्वतंत्र कर दिया। यीशु ने जब अपने चेलों को कहा मेरा अनुसरण करो, तो उसका मतलब क्या? उसका मतलब है मेरे जैसा बन जाओ। चेला गुरु के साथ रहता, गुरु के जैसा बन जाता है। इसलिए यीशु मसीह क्या बोला? चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं हो सकता, उसके लिए गुरु के जैसा हो जाना ही बहुत है। तो गुरु कौन है? यीशु मसीह है। आप यीशु मसीह से बड़े नहीं बन सकते, कोई भी नहीं, बाइबल उसके जैसा हो जाना ही तो बहुत है। उसके जैसा बन जाओ। और कैसे बनते? हर दिन जब हम यीशु मसीह के पीछे चलते, हर दिन जब हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, और जितना ज्यादा यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, वो आपके लिए, मेरे लिए धार्मिकता बनता है, और उसके काबू के द्वारा हम छुड़ाए जाते हैं। उसके आज्ञाकारिता के कारण हम बचाए जाते हैं। आप दुष्ट आत्माओं को बोलेंगे पता है मेरा क्या नाम है, रोज मेरी निकलो, नहीं निकले। लेकिन आप यीशु मसीह ग्रहण किया है, आपने यीशु को अपना जीवन दिया है, आपने अपने पापों की क्षमा मांग लिया, अपना संबंध सही कर लिया, अब आप यीशु के लिए अपना जीवन बिता रहे हैं। आप बोलेंगे यीशु मसीह के नाम में आओ, एकदम भागेगा। इसलिए लिखा है विश्वास करने वालों में चिन्ह। भाई ऐसा नहीं लिखा अच्छे अच्छे काम करने वाले, विश्वास के काम करने वाले वो विश्वासी। विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को क्या कर निकालेंगे। आप विश्वासी हैं कि नहीं? आप क्या करेंगे? दुष्ट आत्माओं को
निकालेंगे। तो जाना है अब दुष्ट आत्माओं को निकालना है। ए लड़ाई वाले दुष्ट आत्मा आउट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। ए झगड़े वाली आत्मा आउट यीशु मसीह के नाम। तो आउट होगा, आज्ञा देना वो निकल जाएगा। धार्मिकता के झीलम तुम क्या करोगे? और ये धार्मिकता के झीलम हम लोग वापस आते हैं हिस्से में। धार्मिकता के झिलम पहनकर, मतलब तुम इसको दो, तुम इसको पहन दो। और ये धार्मिकता के झिलम वो है जो यीशु बाप के लिए किया है, मेरे लिए किया है। अब वो कहां पर किया है? कलवरी के क्रूस पर। उसने क्या कहा? सब पूरा हो गया। सब क्या हो गया? पूरा हो गया। एक बार की बात है, एक भाई के बारे में रियल कहानी बता रहा। वो सुबह उठा और प्रार्थना में नहीं किया था, एक घर में गया और वो दुष्टात्मा ग्रसित कोई व्यक्ति, दुष्टात्मा को निकालने का, दुष्टात्मा उसके अंदर से बात करता है। क्या बोलता है? तुमने आज प्रार्थना नहीं किया है, तुमने आज बाइबल नहीं पढ़ा है, पूरा बता दिया। बोला रुक आता। कमरा के अंदर गया, उसके बाद में प्रभु से प्रार्थना किया, क्षमा मांगा, संबंध सही किया, बाइबल पढ़ा आया, आप प्रार्थना कर लिया है, आप बाइबल पढ़ ले। क्या बोलता है? आज यीशु मसीह के नाम भाग गया दुष्टात्मा। क्योंकि अब वो आया है तो वो यीशु की धार्मिकता में होकर आया, वो यीशु के अंदर होकर आया। तो अब वो नहीं दिखलाया जा रहा, यीशु दिखलाया जा रहा है। जितने ज्यादा आप यीशु के बलिदान पर विश्वास करेंगे, यीशु को देखेंगे, वो धार्मिकता आपके अंदर आएगी। मूसा के समय आप पढ़िएगा, जब विषैले सांप आकर इजरायलियों को डस रहे थे, तब पीतल का एक सांप बनाया, मतलब एक प्रतीक। वो मूर्ति पूजा नहीं, एक प्रतीक है। जैसे होता है ना, तीर का निशान इधर जाना है, उधर घूम जाना है, वो एक प्रतीक है, मूर्ति पूजा नहीं है, वो एक साइन है। तो यहोवा ने कहा कि पीतल का सांप बनाओ, एक प्रतीक होगा, उसकी ओर देखना, वो आने वाला मसीहा का प्रतीक होगा। जो देखेगा बचेगा। तो जो देख रहा था बच रहा था, बस देखना था। ऐसे नहीं देख के मैं विश्वास करता है पीतल का सांप, अरे पीतल है भाई, तो मानो चाहे नहीं मानो, आप इस घर के अंदर विश्वास करके आए कि खैर है, भवन है भाई। तो जब हम यीशु की ओर देखेंगे, सहज वो विश्वास आएगा। यीशु जब हमारे क्रूस पर बलिदान हुआ, उसको देखेंगे, उसके बलिदान को हम देखेंगे, उसकी धार्मिकता मेरे अंदर आएगी, उसकी धार्मिकता मेरे अंदर आएगी। वो मेरे लिए झिलम बन जाएगा, वो मेरे हृदय की रक्षा करेगा, मेरे उन नाजुक अंगों की रक्षा करेगा कि अगर वे उन पर एक भी तीर लग गया तो हम खत्म हो सकते। और इस झिलम में खास बात है, अगर इस झिलम में सुराख हो गया तो उसी सुराख से, मतलब कोई पॉइंट कमजोर हो गया, उसी से तीर अंदर चल जाएगा। कई बार तीर चलाते हैं, तीर इतने स्ट्रॉन्ग रहते हैं कि लोहे को फाड़ देते हैं। हालेलुया। लोहे को फाड़ के अंदर चले जाते थे और योद्धा की मृत्यु हो जाती थी, क्योंकि वो अंदर जाकर तीर क्या हो जाता है? फंस जाता है। तो लिखता है धार्मिकता के झिलम पहनकर। और वो झिलम कैसा हमें मिलता है? जब हम यीशु की ओर देखते हैं, जब हम यीशु का बलिदान पर विश्वास करते हैं। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, क्रूस की कथा हम उद्धार पाए हुए लोगों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। उद्धार पाए हुए लोगों के, उद्धार मतलब जो यीशु को ग्रहण किया है। नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, वो यकीन नहीं करते, वो यीशु के बलिदान पर यकीन नहीं करते, इसलिए वो इस बात को बोलते रहे कि यीशु मेरा प्रभु है, वो यीशु को ग्रहण ही नहीं करते, वे नष्ट हो जाते। लेकिन लिखता है पहला कुरिन्थियों में, क्रूस की कथा हम उद्धार पाए हुए लोग, मतलब बचाए हुए लोगों को परमेश्वर की सामर्थ है, ऐसा सामर्थ जो हमारे हृदय की रक्षा करता है, हमारे देह के नाजुक अंगों की रक्षा करता है, हमारे भावनाओं की रक्षा करता है। जो भी इस भाग में सबकी वो क्या करता है? रक्षा करता है। इसलिए लिखता है धार्मिकता की झिलम पहनकर।
और ये झिलम को सहारा सत्य का कमरबंद देता, बेल्ट देता है, जो परमेश्वर के वचन को कम पढ़ते हैं, कम मानते हैं। कभी मन किया तो पढ़ लिया, कभी मन किया तो चल रहा है, कभी मन किया तो नहीं चल रहा, कभी संसार की ओर भी जा रहा है, कभी शैतान की ओर भी जा रहा है, कभी परमेश्वर के कटोरे में से पी रहा है, कभी दुष्ट आत्माओं के कटोरे में से पी रहा। उनकी धार्मिकता की झिलम डबाडोल होती रहती है। वे अपने आप को संभाल नहीं पाते, ऐसे लोग नष्ट हो जाते। इसलिए पहले सत्य से अपनी कमर को कसो, अपनी बुद्धि को क्या करो, कसो, वचन का अध्ययन करो। अभी मैं जब वचन को और डीपली स्टडी में जाता हूं, मेरे को लगता है इतना ज्ञान है ना, इतना भंडार है, बस मैं पढ़ता रहूं, बस मैं पढ़ता रहूं, अध्ययन करता रहूं, कलीसिया को सिखलाता रहूं। कितनों ही मैं टीचिंग तैयार करके आऊं, लगता है कम ही लेके आ रहे। धार्मिकता की झिलम वो यीशु के बलिदान पर विश्वास करने से आती है, वह यीशु की आज्ञाकारिता के द्वारा आती है। हम यीशु में होकर आज्ञाओं को मानते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है जीवन का, आत्मा का व्यवस्था मसीह यीशु में। किसमें? मसीह यीशु में। पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया है कि हमें यीशु के जैसा बना है। हम जो है वो ओरिजिनल है, लेकिन हमें बस सिर्फ एक ही जगह से कॉपी पेस्ट बांधना है। किससे? यीशु मसीह से। सिर्फ उसी का बोलते हैं ना, जेरोस्कोपी बन जाए, छा जाएगा दुनिया में। और किसी का जेरोस्कोपी मत बनिए। दाऊद के जैसा बनना चाहेंगे, दाऊद व्यभिचार में गिर गए। सौल के जैसा बनना चाहेंगे, सौल भूत प्रेत सिद्धि करने वालों का बात सुनेंगे। सिमसोन के जैसा बनना चाहेंगे तो आप वेश्यावृत्ति में गिर जाएंगे। जो भी आप बनेंगे, सुलेमान के जैसा बनेंगे तो भी आप गिरेंगे। लेकिन सिर्फ यीशु मसीह है ना जो खड़ा अड़ा। हम किसके जैसा बनने के लिए बुलाए गए? यीशु मसीह के जैसा। और वो उसके जैसा बनने के लिए एक ही तरीका है, जीवन का, आत्मा का व्यवस्था। और जब हम पवित्र आत्मा की बातों को मानते चले जाएंगे, और पवित्र आत्मा की बातों को मानने का मतलब क्या? वो कान में आके नहीं बोलेगा, बाइबल में जो लिखा उसका जब हम मानेंगे तो सत्य से हम अपनी कमर को कस रहे, हमारी झिलम स्ट्रॉन्ग रहेगी, में बच्चा आएगी। आगे लिखता है पांवों में मेल के सुसमाचार के तैयारी के जूते पहनकर। 15 में लिखता है and your feet should with the preparation of the gospel of peace। शांति का सुसमाचार। अब जूते क्यों पहना जाता है? जूते क्यों पहनते हैं? ताकि मेरा पैर का हिफाजत हो, मेरे पैर गंदे ना हो, मेरे पैर को कोई कीड़ा मकोड़ा काट ना दे आगे। हम अपनी सुरक्षा के लिए पहनते हैं। आपके जूते अगर कमजोर है और आप गिर गए, जूते फटेंगे, आपके पैर भी फटेंगे। लेकिन अगर आपके जूते स्ट्रॉन्ग, आपके पैर को बचा लेंगे। और यहाँ वो जूते की बात नहीं हो रहा है जो रनिंग शूज है, जो कि आपको दुकान में शॉप में मिलता है, या उस जूते के बारे में बात किया जा रहा है जो उस समय के योद्धा लोग पहनते थे। और उनके जूते मेटल के होते थे, पीतल के होते थे, ताकि तलवार का वार उसके ऊपर ना हो, तीर उसके पैर में ना लगे। वो अपने शत्रुओं को जब मारे तो एक ही बार में जोर से लगे। क्या बोल रहा है? पैरों में मेल के सुसमाचार के तैयारी के जूते पहनते हैं। यह हमारा क्या कहा शैतान के बारे में? तो उसकी क्या को डसेगा? एड़ी को डसेगा। उसने यीशु की एड़ी को डसा, मतलब उसके पैरों को कीलों से ठोका गया। हालेलुया। और वो सांप जब आता है ना, तो उड़ते हुए नहीं आता है सामने से, नीचे से आता है कि नहीं? अब अक्सर पड़ जाएगा पैर में ही डसती है। इसलिए जंगल झाड़ में जो लोग जाते हैं उनके जूते घुटने घुटने तक होते, रबड़ के एकदम मजबूत वाले। क्यों पहनते पता है? सांप नाम उस पर। और सांप चाप रहा, मैंने देखा है, एकदम जूता मजबूत सोल्जर पहन कर ऐसे पकड़ा है, पैर रख दिया है, पूरा चाप रहा है, कुछ कर ही नहीं पा रहा, क्योंकि इतना मजबूत जूता है, मेटल का। उसका दांत टूट जाएगा सांप का, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाएगा, आराम से ऐसे करके कुछ कर देगा। तो पैरों में सुसमाचार का तैयारी का जूता पहनना है। और इस जूते को पहनने का मतलब क्या है?
ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ, पैरों में मेल के सुसमाचार का तैयारी के जूते पहन के। और जूते पहनने का मतलब क्या है? जूते पहनकर हम कब पहनते हैं? जब बाहर जाना है, जब कहीं जाना है आपको। तो ये जो जूते हैं ये युद्ध में पहनने वाले जूते हैं। और युद्ध में पहनने वाले जूते स्पेशल जूते होते हैं और वो भारी होते हैं। आर्मी के शूज आप पहनेंगे, एक जूता 1-1.5 किलो का होता है। उसका पहन के जब लोग चलता है ना, परेड करता है, रप रप एकदम आवाज आता है। अगर किसी को खून देगा, चढ़ जाएगा, हालत खराब हो जाएगी। हालेलुया। तो अभी के जूतों से ज्यादा भारी जूते पहनते समय में रोमी साम्राज्य के लोग क्या करते थे? पहनते थे। वो नबूकदनेस्सर राजा को जब मूर्ति दिखलाया जाता है तो पीतल, लोहा ये सब मिक्स रहता है कि नहीं? जूता सब दिखाता है, उसी तरह का जूता। और इसीलिए आपको जूते पहनना है। और वे जूता है बेल के सुसमाचार के तैयारी के जूते। मतलब आपको सुसमाचार प्रचार करना, जितना सुसमाचार प्रचार करेंगे ना उतना ज्यादा शैतान का प्रभाव है, उतना ज्यादा शैतान का प्रभाव है। लेकिन जो सुसमाचार का प्रचार नहीं कर, ये हथियार है। जो सुसमाचार का प्रचार नहीं कर रहा है, जो मेल मिलाप का सुसमाचार को नहीं फैला रहा है, यीशु मसीह क्या किया कलवरी के क्रूस पर पूरा, उसके बारे में प्रचार नहीं कर रहा है, मतलब वो किसी यात्रा में नहीं है, वो वहीं पर बैठा हुआ है, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए आप देखिएगा, जो लोग परमेश्वर का वचन को नहीं फैलाते किसी भी रीति से, 10 साल के बाद भी आप देखिए ना, उसका आत्मिक लेवल हो रही है, नहीं बढ़ पाया। क्यों? कि किसी को वचन नहीं सुनाता है, प्रभु के लिए कुछ करता ही नहीं, बैठा हुआ है, न दान देता है, न दशमांश देता है, न प्रार्थना करता, न किसी को सुना रहा। और ये एक हथियार है, इसे इस्तेमाल करना है। बेल्ट लगाकर, सत्य का बेल्ट लगाकर, कमरबंद से कमर कसकर, धार्मिकता के झिलम पहनकर, आपको जूते पहनकर आगे भी करना है। किस जगह जाना है? युद्ध भूमि। क्या करने के लिए जाना है? सामना करने के लिए। लिखा है परमेश्वर के अधीन हो जाओ और छिप जाओ, ऐसा लिखा है। शैतान का सामना करो तो तेरे सामने से भाग जाए। आप महंगा से महंगा छाता खरीदते हैं, बोला जाता है कि ये छाता आपको भारी से भारी बरसात में आपको बचाएगा, भारी से भारी बर्फबारी में आपको बचाएगा। ये बरसाती, तो उसको हम अलमारी के अंदर रखते हैं। जब भारी बरसात होता है, खुशी पहन के निकलते हैं कि नहीं? टेस्ट करेंगे भाई। तो उसी रीति से है, इस जूते को पहनने का मतलब ये है, जाओ अपने आस पास जाओ, जो तुम्हारे जान पहचान वाले जाओ, सुसमाचार सुना, सुसमाचार सुना, सुसमाचार सुना। क्योंकि ये जूते इसलिए पहनाए गए हैं। और जब तुम मेरे मिलाप का सुसमाचार का तैयारी के जूते पहनकर लोगों को सुसमाचार सुनाओगे, परमेश्वर का मेल लोगों से, लोगों का मेल परमेश्वर से कराओगे, तो क्या कहलाओगे? धन्य है जो मेल कराने वाले। परमेश्वर के क्या कहना है? पुत्र कहना है। अब बाप को मालूम कौन देखता है? सिर्फ बेटा देख सकता है, सिर्फ बेटियां देख सकती है, पड़ोसी लोग नहीं देखेंगे, ये सिर्फ झलक देखेंगे। लेकिन बेटा बेटे लोग हमेशा देखते हैं। अब देखते हैं ना, पड़ोसी लोग आते, थोड़ा देर रहते घर में, देखते आपके मम्मी पापा को, फिर चले जाते हैं। लेकिन आप तो हमेशा देखते हैं कि नहीं? क्योंकि आप बेटा है, आप बेटी है। तो परमेश्वर की निगाह में परमेश्वर का बेटा कौन है, बेटी कौन है? जो सुसमाचार का प्रचार कर रहा है। क्योंकि यीशु मसीह आए तो यही काम किया। क्या बोला? मन फिराओ, स्वर्ग राज्य क्या है? निकट आ गया। कई बार हम सुसमाचार प्रचार को बोलते हैं, सोचते हैं ये तो बहुत छोटा काम है, अब बड़ा काम होना चाहिए, प्रोफेसी करेंगे, हीलिंग करेंगे, दुष्टात्मा को निखारेंगे, एकदम हाथ रखेंगे, चंगा हो रहा। सुसमाचार प्रचार करना, ये मेरा बुलाहट है। अरे यीशु मसीह भी किया है, तो जो काम यीशु मसीह के, तो बड़ा ही ना काम किया। क्या बोला यीशु मसीह? मन फिराओ,
स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। इसलिए बड़ा बजान लगा, भविष्यवाणी करता, भविष्यवाणी करता होते सुसमाचार का जब आप प्रचार कर, अब यीशु बड़ा कार्य कर रहे हैं, आपके साथ यीशु दिखलाई देगा। मेल मिलाप के सुसमाचार के तैयारी की जूते पहनो, जूते पहनो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। और जूते पहनकर कब चलते, कब तक चलते पता है? जब तक घिस ना जाए। अब परमेश्वर ऐसे जूते देता है जो नहीं घिसता है। इजरायलियों को जब लेकर चल रहा था, उसमें पवित्र आत्मा से ढाप कर ले जा रहा था। उनके जूते नहीं घिसे, सैंडल नहीं घिसा, घिसा ही नहीं। प्रभु की उपस्थिति में कुछ घिसता ही नहीं है, सब चमकता है। और प्रभु की उपस्थिति से हटते सब घिस जाता है, घिसी पिटी जिंदगी हो जाती है। घिसा हुआ जूता पहनने में अच्छा लगता है, देखने में अच्छा लगता है, फेंक देते हैं। या बोलता है जूते पहनकर, मतलब तुझे आगे बढ़ना है। और आपको मालूम होना चाहिए ये एक हथियार है, और एक ऐसा हथियार है ना कि इसको पहनकर आपको चलना है। घर में बैठकर पैर हिलाते नहीं रहना, चलना है। कहीं जाना है, कहीं से आना है, जाना है, आना है। जाना है आने के लिए आप जाइए, सुसमाचार सुनाइए, आइए, प्रभु से प्रार्थना करिए, फिर जूते पहने, फिर जाइए। कोई आया वैसे नहीं बोलना है बाहर निकल, बाहर जूता पहनते हैं, वही सुना। आत्मिक यात्रा में तुम निकल जाओ, स्पिरिचुअल जर्नी में तुम निकल जाओ, सुसमाचार सुना। लिखता है और सब के साथ विश्वास के ढाल लेकर क्या लो, स्थिर रहो। विश्वास की ढाल, और ये जो ढाल है इस शैतान के चलते हुए तीरों को बुझा सकती है। शत्रु आपको पर तीर चलाएगा। देखिए, तीर नजदीक से नहीं चलाते हैं कि सामने आगे आहत चला रहे, दूर में जाते हैं ना। यहाँ पे लिखता है विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब चलते हुए तीरों को बुझा सको। और देखिए, जो तीर चला रहा हो सामने आकर कभी नहीं चलाएगा, वो ऐसी जगह से चलाएगा कि आप उसको देख ना पाए। पहले के समय में जब लोग तीर चलाते थे, कोई पेड़ पे चढ़ गए, कोई पहाड़ पे जाकर छिप गए, कहीं ऊंची जगह जाकर छिप गए, ऐसी जगह छिप गए कि वो तो देख सकता अपने शिकार को, मगर अब वो उसको नहीं देख सकता, अब वहीं से मारता है। अबे के समय में स्नाइपर शूटर्स लोग छिपे रहते हैं, पता ही नहीं चलता है, लगेगा कि पेड़े है लेकिन वहीं छिपा हुआ और वहीं से फायरिंग कर रहा है। आज जिस पर गोलियां चल रही उसको दिखलाई नहीं दे रहा, समझ में नहीं आ रहा किधर से मार रहा है। यार बोल रहा है विश्वास की ढाल लेकर तुम क्या करो, स्थिर रहो। अरे ढाल कैसे आएगा, विश्वास कैसे आएगा? इब्रानियों की पत्री में हम पढ़ते, आओ हम देखते इब्रानियों की पत्री। इब्रानियों 12 और विश्वास के करता और सिद्ध करने वाले यीशु गिरता। विश्वास का करता है प्रोड्यूस करने वाला, बनाने वाला, क्रिएट करने वाला, और बोलता है सिद्ध करने वाले, मतलब परफेक्शन को ले जाना। कैसे पतरस पानी के ऊपर चल पड़ा? पहली बार यीशु ने से आज्ञा दी, रेबा वचन। दूसरी बात वो ये यीशु की ओर देख रहा था। जब आप यीशु की ओर देखते हैं आप उसके जैसा बन जाते हैं। रेबा वचन मिलने के बाद वो डूबा, क्यों? क्योंकि वो यीशु की ओर नहीं देख रहा था। जब आप यीशु की ओर देखेंगे यीशु के जैसा बने। आपका विश्वास छोटा विश्वास हो सकता है, लेकिन यीशु का विश्वास बड़ा विश्वास है। गणित पढ़े ना, प्लस और प्लस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। हालेलुया। मैथ है, गणित है, प्रभु से जुड़े रहिए, गणित भी आपको समझा देगा, सब बाइबल में। यीशु मसीह का बड़ा विश्वास, इधर देखो, अनंत विश्वास, आपका छोटा विश्वास, ये दोनों जब आपस में जुड़ जाएंगे आपका छोटा विश्वास नहीं दिखलाई देगा, फिर मालूम क्या दिखलाई देगा? महान विश्वास, बड़ा विश्वास, अद्भुत विश्वास। लेकिन प्लस और माइनस क्या हो जाता है? माइनस। प्रभु की ओर देखो, आपका विश्वास बड़ा विश्वास में बदल देगा।
इसलिए यीशु मसीह ने कहा अल्प विश्वासी मत बन, अविश्वासी मत बन, विश्वासी बन, विश्वासी बन। विश्वास के करता सिद्ध करने वाले यीशु को ताकते रहना। कभी किसी को ताके, कभी किसी को नहीं ताके, घर में बैठ के नहीं ताकते हैं, परिवार वालों को नहीं देखते हैं, बहुत मेहनत करना पड़ता, बहुत मेहनत लगा रहे देख रहे, ताकते रहो मतलब देखो, देखते रहो, यीशु को देखते रहो, परमेश्वर के वचन को देखते रहो। ताकते रहना मतलब उसकी उपस्थिति में बैठे रहो, उसके आराधना करते रहो, उसके वचन को पढ़ते रहो, उसके वचन का ध्यान करते रहो। तुम्हारे अंदर वो बड़ा विश्वास डालेगा, वो डालेगा केवल सिर्फ नहीं बल्कि उसको सिद्धता तक लेकर जाएगा और ये एक ढाल बनेगा। और जिससे दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को तुम क्या कर दोगे? बुझा दोगे। आपकी निगाह है जितना उसकी ओर जाएगी उतनी मदद मिलेगी। कैसे? भजन से देख सकते इसमें क्या लिखा होगा, मैं अपनी निगाहों को पर्वती को लगाऊंगा, पर्वती को लगाऊंगा मतलब कभी गाड़ी में सफर किया है कि नहीं? नहीं किए? तो पहाड़ जब दिखाई देता आप ताकते कि नहीं खिड़की से उसको? यही है ताकना। अरे पहाड़ ताक रहे, तो ताक रहे हैं ना, ताक रहे। जब तक आप ताक रहे हो पहाड़ आपको दिखलाई दे रहा है, तो वो पहाड़ दिखलाई दे रहा है। आप जब उसको ताक रहे हैं तो कोई क्या बोलेगा? मेरी ताक रहे, क्या बोलेगी? हमको तो लेकिन छोटा पहाड़ दिख रहा था माउंट एवरेस्ट के सामने, हम छोटे हैं ना। पूनम बोलेगी लेकिन हमको तो बड़ा वाला दिख रहा, अमृत बोलेगा हमको तो और बड़ा दिख रहा। अरे भाई जो भी ताकेगा पहाड़ जो है वैसे ही दिखेगा, पर्वत जो वैसे ही दिखेगा, उसी रीति से है। आप जब यीशु को देखेंगे वो बड़ा ही यीशु है, वो आपको ऐसे दिखलाई देगा। लोग यीशु मसीह कैसा देख रहे थे पता है? अपने व्यवहार के द्वारा, वो आएगा, रबी आएगा, हाथ रखेगा, चंगा हो जाएगा। लेकिन सूबेदार ऐसा देखा, आने का क्या जरूरत है? अरे मैं बोलता हूं, मेरा बात लोग मानते, काम होता है। आप तो प्रभु है, बोलो ना होगा, बोलो होगा। लोग यीशु मसीह को देखते थे कि वो आके हाथ रखेगा तब चंगे होंगे। सूबेदार देखा वो बोलेगा ना तो होगा। इसलिए यीशु मसीह वहां पे हिल गया। वहां लिखा है आश्चर्यचकित बस, सोचे गॉड को कोई सरप्राइज दे सकता है? वो दिया था। और सबसे बड़ा बात, मजेदार बात, जो लोग यीशु मसीह को आश्चर्य में डाले ना वो अन्य जाति थे। कोई यहूदी नहीं था, कोई इस्राएली नहीं था। जिसके विश्वास के बारे में यीशु मसीह बोला, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है, तेरा विश्वास बड़ा, मैंने ऐसा विश्वास इजराइल में भी नहीं पाया। सब अन्य जातियों को यीशु मसीह ने तारीफ किया। क्या बोलता है? यीशु मसीह आश्चर्यचकित हुआ, मैंने ऐसा विश्वास इजराइल में भी नहीं पाया। और होता है अच्छा जीवित है, कितना दिल से खुश हो गए यीशु मसीह ने, एकदम ठीक हो गया, जा उसी घड़ी को चंगा होगा। चलो जब आप यीशु मसीह को वैसा देखेंगे ना जैसा वो है, वो आपके लिए वैसा ही कार्य करेंगे जैसा वो कर सकता है। बड़ा विश्वास चाहिए, बड़ा यीशु को देखो। छोटा विश्वास चाहिए, छोटा यीशु मसीह को देखो। हे स्वामी हम नष्ट में जाते हैं, जब यीशु बाप के साथ, देखो उस समय चेले लोग उन लोगों को उठा रहा था, लेकिन बाद में आप पढ़ेगा वही पत्र जब जेल में था तो वो सो रहा था, आराम से सो रहा, कल फांसी का सजा है, सो रहा है। क्यों? उसको बता था यीशु मेरे साथ है, उसने कहा है मृत्यु और दुलों की कुंजी मेरे पास है, जब तक होना चाहे मेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। आराम से सो रहा था। स्वर्गदूत उसको उठाता है, बोलता कपड़ा पहनो बाहर निकलो। सोचो कपड़ा पहने में कितना टाइम लगाया होगा, स्वर्गदूत इंतजार कर रहा है। अभी तो पहला हाथ डाला है, अभी दूसरा, जल्दी पहनो, हाँ जल्दी बटन लगा, हाँ बेल्ट भी लगा, आओ थोड़ा जल्दी करो। और वो पीछे पीछे जा रहा है और उसे लग रहा है मैं सुबह देख रहा हूँ, मैं दर्शन देख रहा हूँ। गेट अपने आप खुल रहा है, बाहर गया, पता चला सच में मैं तो बाहर आ गया,
वो जेल में सो रहा था। जब क्या पढ़िएगा नाम है वो यीशु मसीह को जगा था, हे स्वामी उठ उठ, हम नष्टोरे, बचा बचा बचा। हालेलुया। बड़ा यीशु मसीह को वे लोग नहीं देख पा रहे, लेकिन अब वो बड़ा यीशु मसीह को देख रहे, इसलिए बड़ा विश्वास आ रहा है। बड़ा यीशु को देखो, बड़ा विश्वास आएगा, आपकी ढाल बड़ी होगी। जब रोमी सेना जब जाती थी लड़ने के लिए, उनकी ढाल बड़ी 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 रहती थी, इतनी बड़ी कि सामने खड़ा कर देंगे तो सिर से लेकर पैर तक बचा देगा पूरा, और बड़ी भारी भारी भी होती थी। कभी आप देखिएगा हिस्ट्री चैनल, डिस्कवरी चैनल में रोमी सेना के अस्त्र शस्त्र बड़े भयंकर। तो बोलता विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। अरे ढाल कैसे आती है? आपने जान गया, यीशु मसीह को देखने के द्वारा आती है, यीशु मसीह के साथ रहने के द्वारा आती है, यीशु मसीह को जानने के द्वारा आती है, जिससे तुम उस दुष्ट का सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, तब आप उनके जलते हुए तीरों को बुझा सको। जलता हुआ तीर, यहां पे क्या लिखता है इंग्लिश में? अबव ऑल टेकिंग द शील्ड ऑफ फेथ wherewith you shall be able to quench all the fiery darts of the wicked। मतलब एक तो तीर है, एक तो जलता हुआ तीर है, मतलब उसमें आग लगा हुआ है, वो आप घायल भी करेगा प्लस आपको जलाएगा भी, और इसका असर बहुत घातक होता है। एक है तीर, एक है जहर बुझाती, एक है तीर और एक है उसमें कपड़ा बांध कर आग में लगाया गया है। सोचिए आपके अंदर भी चला गया, आपको जला भी रहा है, आपको जला के मारेगा। तो आपका जो विरोधी है ना, वो आप पर दया नहीं करता, निर्दयी है वो आपके लिए। क्या है वो आपके लिए? निर्दयी। तो उसके लिए आपको क्या बन जाना पड़ेगा? निर्दयी। शैतान के लिए कोई दया नहीं, नो मर्सी, कोई दया नहीं। जब मारो दया सब मारो ना, कि भाग जाए दोबारा कभी ना। प्यार से मत मारो, धीरे से मत मारो, अच्छी तरह से धुनाई करो। बोलता है तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, उस ढाल के द्वारा ही आप तीर का सामना करें। क्योंकि तीर में एक नहीं चला गया, लिखा तीर नहीं, लिखा तीरों, मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद वो चलाएगा। आपको उसको संभाल के रखना, पकड़े रखना। लेकिन आपकी बेल्ट ही ढीली है, तो आप एक हाथ से झीला पकड़ रहे हैं, एक हाथ से इसे पकड़ रहे, तो लगेगा कि नहीं? सिर को बचाने के लिए भी आपको कई बार ढाल को आगे करना पड़ता है। और आगे लिखता है उद्धार की टोप और आत्मा की तलवार, जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। बोलता है एंड टेक द हेलमेट ऑफ सैल्वेशन, उद्धार का टोप, एंड द स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट व्हिच इज द वर्ड ऑफ गॉड। हेलमेट क्यों पहनना है? ताकि वो आपके दिमाग को क्या करे? बचाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा युद्ध भूमि कहां चलते रहता? माइंड में चलते रहता। उद्धार करो। यीशु मसीह को आपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया है। अब हर दिन आपको उद्धार में बढ़ना, हर दिन आपको छुटकारे में बढ़ना। आप गाड़ियां चला रहे हैं, गवर्नमेंट क्यों बोलता है कि हेलमेट पहन के चला? क्यों हेलमेट पहन के चलाने बोलता है? आपका सिर बचे। पहले जो विज्ञापन आता था, मर्जी है आपकी, आगे सिर है आपका। आप हेलमेट नहीं पहनेंगे, दुर्घटना होगी, आप ही का सिर फटेगा। आप हेलमेट पहने हैं लेकिन वो ब्रांडेड नहीं है, क्वालिटी का नहीं है, गिरा, सिर भी फटा, हेलमेट भी फटा। या वो हेलमेट के बारे में बात किया जा रहा है जो लोहे का है, जो मेटल का है। और वो हेलमेट इस तरह से रहता था कि हेलमेट पहनते थे और सामने जालियां भी लटकी रहती थी, ताकि आपकी आंख को क्या करे? बचाए। इधर आपने बचा ले, लेकिन सिर में लगा तो सब सिर से ही कंट्रोल होगा। सिर में लग गया, आपका दिमाग काम करना बंद कर दिया, आप खत्म हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। और उद्धार का टोप पहनने का मतलब ये है यीशु को ग्रहण करना। और इस टोप का हर दिन पहनने का मतलब ये है हर दिन यीशु के साथ चलना, हर दिन उसके वचन का ध्यान पर जो है करना। तो और यीशु मसीह ने कहा तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। वो चाहता है कि हर एक मनुष्य को उद्धार,
और उद्धार में हमें क्या होते चले जाना, बढ़ते चले जाता है। और जब आप उद्धार के मार्ग में बढ़ते चले जाएंगे और ये टोप जब आपके ऊपर रहेगा, आपका विजडम सेफ रहेगा, आपका नॉलेज सेफ रहेगा, आपका अंडरस्टैंडिंग सेफ रहेगा। अब बोलता है आत्मा की तलवार, जो परमेश्वर का वचन है, ले आत्मा की तलवार। अरे जो तलवार है, ये तलवार क्यों दिया गया है? चलाने के लिए। वे मिलाप का सुसमाचार का तैयारी का जूता पहनकर चले गए। अब आपको क्या चलाना? आत्मा की तलवार। क्योंकि आपका दुश्मन क्या है? आत्मिक है। जो शरीर में है उसको मारने के लिए शारीरिक हथियार चाहिए, लाठी डंडे चाहिए, गोलियां चाहिए, बम बारूद चाहिए। लेकिन जो आत्मिक शत्रु है उसको मारने के लिए आत्मिक हथियार चाहिए। अरे आत्मिक हथियार के बारे में सिर्फ एक ही हथियार के बारे में बात कर रहा है, परमेश्वर का वचन ले लो। तो जिसके पास वचन का ज्ञान है, जिसको वचन की अच्छी समझ है, वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आत्मा की तलवार कैसे आप चलाएंगे? लिख लिख नहीं चलाएंगे, ले पढ़ ले, बोलेंगे बोलेंगे बोलेंगे। अब प्रकाशित वाक्य में पढ़िएगा, उसके मुंह से दुधारी तलवार निकल रही थी। कहां से निकल रही थी? बोझ से। तो अब वो दुधारी आप यीशु मसीह में, तो वो दुधारी तलवार कहां से निकलेगी? आपके अंदर से कहां से निकलेगी? मुंह से निकलेगी। तो मुंह से कैसे निकलेगी? वो खोल के बोलना है। ऐसे नहीं मुंह खोलेगा, बोले पवित्र आत्मा बोल, मुंह खोलना है। अब बोलना है आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। इस तलवार को इतना चलाओ, ऐसा इस्तेमाल करो कि शत्रु घुटने टेक दे। जब आपके तलवार का वार पर वार उस पर पड़ेगा, वो तीर पर तीर चलाएगा, लेकिन सब बुझते चला जाएगा। वो आपके सिर को भी हानि नहीं पहुंचाने पा रहा है, आपके हृदय को भी हानि नहीं पहुंचाने पा रहा है। आप एकदम खड़े हैं, अड़े हैं। एक समय आएगा वो हार मानेगा, वो फील्ड छोड़कर भागेगा। अब फील्ड छोड़कर भागने का मतलब मालूम क्या है? उसने वो फील्ड आपको दे दिया। बलवान उस स्वर्ग राज्य को क्या कर लेते हैं? छीन लेते हैं। जब गोलियात मारा गया ना, तो पूरी सेना भाग गई। लेकिन जब तक गोलियात खड़ा था, तब तक फिलिस्तीनी ललकार रहे थे। लेकिन एक आगे बढ़ा। उसके बाद जितने हथियार थे, आत्मिक हथियार थे। परमेश्वर का वचन वो बोल रहा था, आज के दिन में इसको मारूंगा, तेरे सिर धड़ से अलग कर दूंगा। वो आत्मिक हथियार लेके बढ़ा, मार दिया कि नहीं? आपको आगे बढ़ना है। अब यीशु मसीह के नाम में आगे बढ़ेंगे, आप विजय को पाएंगे। अब आओ खड़े हो। हालेलुया। बाप गाए, फिर से बात कर सकते। Oh,
आत्मा को बोलो, पवित्र आत्मा मुझ पर कब्जा कर, मुझे आत्मिक युद्ध लड़ना सिखलाई। खुदा को बोलो, खुदा सत्य से मेरी कमर को कस दीजिए, मुझे धार्मिकता के झिलम पहना, उद्धार की टोप जो आपने मेरे सिर पर रखी है उसकी मजबूती को बढ़ा दीजिए, विश्वास की ढाल मुझे दीजिए, मेरे पैरों में मेल मिलाप के सुसमाचार में प्यारे के जूते हैं। ओ बहार पवित्र इस घड़ी सब पर कब्जा करे, इस घड़ी सब पर कब्जा करे। बोले पवित्र आत्मा मुझ पर कब्जा करे, मुझे आत्मिक युद्ध को लड़ना सिखाइए। ओ सत्य से अपनी कमर को कस दो, धार्मिकता के झिलम पहन दो, विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, पैरों में मेल मिलाप के सुसमाचार के तैयारी के जूते पहने रहो, सिर पर उद्धार का टोप रहे। आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, ताकि तुम सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको, तो बाद में युद्ध में जय को प्राप्त कर पाओ। बाइबल में लिखा हुआ है, घुड़सवार सदा युद्ध के लिए तैयार है, परंतु विजय यहोवा ही देता है। और यीशु मसीह ने कहा, जब पवित्र आत्मा आएगा तुम्हें सारी बातें सिखाएगा। पवित्र आत्मा को बोलिए, मुझे सिखा, मुझे सिखा, मुझे आत्मिक युद्ध लड़ना सिखा, मुझे आत्मिक युद्ध लड़ना सिखा, मुझे आत्मिक युद्ध लड़ना सिखा। ओ पवित्र इस घड़ी इन सब पर कब्जा करिए, इस घड़ी इन सब पर कब्जा करिए। और अन्य भाषा बोले, बाड़ा होड़ी बेला संबड़िया राबा राबा होबा बाबा सीबा रुद्र लावे, रागरिला हाबा रुबास्त्र लावे, लोबड़िला बारे मित्र लाए राबा राबा सीबा, जोगरिला मूड खांदर लावे तभी अवसीबा, रीबरिला होरी बास्त्र लावे, बांधे मास्टर लिंगड़िला मूड गुंदर लावे, जीबड़िला मूड गुंदर लाए, दीवा सोबरिला मास्टर लिंबरिला, रागरिला हुबरवा संबरिला, रुकाता वसंब रुकाता वसंब बड़ी मित्र लावे, रीबड़िला हुबरवा संबरिला। मित्रा में एक पर कब्जा करे, अपने आग से भर दीजिए, और सामर्थ से भर दीजिए। पवित्र आत्मा को बोलो, मुझ पर उतर आ, मुझ पर कब्जा कर, मुझे अपने आग से भर दे, मुझे अपनी सामर्थ से भर दे, मुझे अपने वरदान से भर दे, ताकि मैं हर आत्मिक युद्ध को लड़ पाऊं और मैं विजय को पाऊं। कहो अपने लिए कि मैं यीशु मसीह के नाम में विजय की घोषणा करता हूं। अपने आत्मिक युद्ध के क्षेत्रों में यीशु मसीह के नाम में महान विजय की घोषणा करो। मैं यीशु मसीह के नाम में कलीसिया तुम्हारे लिए महान विजय की घोषणा करता हूं। मैं यीशु मसीह के नाम में कलीसिया तुम्हारे हर एक आत्मिक युद्ध में मैं महान विजय की घोषणा करता हूं। यीशु मसीह के नाम में आप विजय को प्राप्त करें, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है, हम उसमें जयवंत से बढ़कर है। कलीसिया तुम यीशु मसीह में जयवंत से बढ़कर हो। कलीसिया तुम यीशु मसीह के नाम में विजय को पा रहे हो। कलीसिया तुम यीशु मसीह के नाम में आगे बढ़ते चले जा रहे हो। कलीसिया तुम यीशु मसीह के नाम में एक सामर्थ्य जाति, एक सामर्थ्य राष्ट्र बनते चले जा रहे हो। बारला होरी बलव संपा एवरिला होबस्तीबा राजरिला मूर्मित्र लाभे ताबिया बार खोल बलव संपरिला पास्त्र लाभे ताबड़ पास्त्र पवित्र आत्मा एक एक अपनी उपस्थिति से भर दे, एक एक अपना अभिषेक से भर दे। दाखरस के मतवाले ना बनो, इससे तुझ पर होता है। पवित्र आत्मा से तुम परिपूर्ण होते चले जाओ। यीशु मसीह के नाम में ये कलीसिया पवित्र आत्मा से भरती चले जाए, परिपूर्ण होते चले जाए। इस सबों का होल स्पिरिट फायर, आप सबों पर होल स्पिरिट फायर, आप सबों पर यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा का बड़ा अभिषेक है, सामर्थ्य अभिषेक है। आप सब पर कलीसिया यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा उतर रहा है, पवित्र आत्मा की आग उतर रहा है। पवित्र आत्मा आग से भर जाए। बाड़ला हुरी बलव संबरिला रीबरिला हुबरे मात्र लाभे, रीबरिला मास्त्र रीबरिला मित्र लाभे, रीबरिला हुबरे संबर मित्र लाभे, रीबरिला मास्त्र। और जब पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे। आप सामर्थ से भर रहे हैं,
आप सामर्थ से भर रहे हैं। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा कर रहा हूँ, आपने बेमिलाप के सुसमाचार के त्यागी के जूते पहने हैं, अब आप सुसमाचार प्रचार करेंगे। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ, आप सुसमाचार प्रचार करेंगे। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ, आप मनुष्यों को पकड़ने वाले मछुआरे बनेंगे। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ, आप जिन लोगों को यहोवा का वचन सुनाएंगे वो दौड़ते हुए कलीसिया पाएंगे, वे दौड़ते हुए यीशु मसीह के पास आएंगे। यीशु मसीह ने कहा मेरा अनुसरण करो, और जो जो लोग यीशु मसीह का अनुसरण करें वे मनुष्यों को पकड़ने वाले मछुआरे बन गए। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें मनुष्यों का पकड़ने वाला मछुआरा बना दूंगा। यीशु मसीह कलीसिया आप लोगों को मनुष्यों को पकड़ने वाला मछुआरा बना रहे हैं और सुसमाचार प्रचार करने वाला बना रहे हैं। आप अग्नि में सुसमाचार प्रचार करने जा रहे हैं। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ, अब अग्नि में सुसमाचार प्रचार करते हैं। बेड़ला होली में बसीमा रीबड़ला मुड़ खंदर दाही तवे या बसीमा रीबा रुबस्त्रिला में रीबा रुबस्त्रिला में रावड़ला वास्त्र में सिगाड़ू बाड़मत में मिंदर स्त्रिला में जागड़ला होबड़ला मुड़ कंदरिला में हाबड़ला वास्त्र में निगुंद बसीमा बारिला होस्त्रिला में दीवा रुबिया बसीमा रुबित्रिला में दीबड़ला हाबड़ला मुड़ कंदरिला जीबड़ला वास्त्र में भय हवा इन सबों पर तेरा बड़ा अभिषेक हो, इन सबों पर तेरी बड़ी सामर्थ और एक कलीसिया तेरी महिमा का इस्तेमाल मनुष्य को पकड़ने वाला मछुआरा बन जाए, लोगों को तेरे राज्य बनाने वाला बन जाए। ओ हम तेरी महिमा खुदा सारे धन्यवाद प्रशंसा यीशु मसीह के नाम आमीन। और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता सबों के साथ प्रभु यीशु मसीह के गुप्त